चिकित्सा अवकाश अब माना जा सकेगा अवैतनिक अवकाश नहीं मिलेगा इस अवधि का कोई भी वेतन। इससे संबंधित पत्र हुआ जारी। फोटो से अटेंडेंस बनाने को लेकर एक बार फिर से फंस गए शिक्षक, मामला हुआ उजागर। शिक्षा सेवकों के लिए भी है अर्जित अवकाश की सुविधा एवं मातृत्व अवकाश की सुविधा। इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने की कवायद हो गई है शुरू, पत्र हो गया जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के शिक्षकों के लिए चिकित्सा अवकाश अब अवैतनिक अवकाश में बदलने को मजबूर हो गया है। वहीं पर दोस्तों चिकित्सा अवकाश अवधि में वेतन नहीं मिलने संबंधी एक पत्र जारी हो गया है, जो पत्र आखिर सनसनी फैलाकर रख दिया है। साथ ही साथ फोटो से अटेंडेंस बनाने को लेकर एक बार फिर से मामला उजागर हो गया है और शिक्षक फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को, खासतौर पर शिक्षा सेवकों को किसी भी प्रकार की छुट्टियों की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर अब एक पत्र जारी हुआ है, जिसके आधार पर उनके छुट्टियों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट किया जा सकेगा, ताकि उच्च अधिकारियों को यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षा सेवकों को भी विद्यालय स्तर पर छुट्टियों का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए खास तौर पर राजकर्मी शिक्षक, जो विद्यालय अध्यापक आते हैं और विशिष्ट शिक्षक आते हैं, इन दिनों के लिए चिकित्सा अवकाश इन दिनों काफ़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो गई। दरअसल दोस्तों एक पत्र जारी हो रहा है और वो वायरल भी हो रहा पत्र, जो कि डीपीओ सहरसा के स्तर से जारी किया गया पत्र है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर। दरअसल यह पत्र काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस पत्र के माध्यम से चिकित्सा अवकाश को अवैतनिक अवकाश में तब्दील कर दिया गया है। आइए दोस्तों, क्या है पत्र, जरा गौर करेंगे। इस पत्र में स्पष्ट रूप से डीपीओ सहरसा ने ही लिखा है कि एक बीपीएससी टीआरई 1 की शिक्षिका है, जिन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत की डीपीओ स्थापना सहरसा को, और इसमें लिख दिया गया है कि उनके अभ्यावेदन और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक के अनुशंसा के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा संहिता के तहत इनके आवेदन पर विचारोपरांत दिनांक 5 जनवरी 2026 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक की अवधि को चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। परंतु लिख दिया गया इसमें कि इस अवधि में शिक्षिका को किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन या फिर भत्तों का देन नहीं हो सकेगा। अब दोस्तों यह पत्र आखिर सनसनी फैला कर रख दिया। यहाँ पर चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति तो प्रदान कर दी गई 16 दिनों के लिए, लेकिन आखिर कोई भी वेतन या फिर भत्ता दे क्यों नहीं होगा। यही स्पष्ट हो रहा है कि जब वेतन नहीं दे हो रहा या फिर भत्ता नहीं दे हो रहा, इसका मतलब यह अवैतनिक अवकाश में तब्दील कर दिया गया। आखिर क्यों? जब इसे अवैतनिक अवकाश में ही तब्दील करना था, तो चिकित्सा अवकाश में स्वीकृति क्यों प्रदान की गई? सवाल ये गहरा रहा है। दरअसल दोस्तों इस पत्र में स्पष्ट भी कर दिया गया है कि शिक्षिका के द्वारा अभ्यावेदन सुपुर्द किया गया, पर प्रधानाध्यापक के द्वारा भी उसकी अनुशंसा की गई है, और जो भी कागजात इसमें संलग्न किए गए हैं उसकी भी चर्चा कर दी गई। उसके बावजूद भी आखिर डीपीओ सहरसा ने क्यों इस पत्र को आखिर चिकित्सा अवकाश में स्वीकृति प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार के भत्तों से आखिर शिक्षकों को, उन शिक्षिका को वंचित कर दिया, यह एक बड़ा सवाल हो गया है। और इस पत्र के आधार पर जब एक पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि उस अवधि जो चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है और डीपीओ चाहे तो इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं कर सकते, यह बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि पदाधिकारी के पास यह पूर्णतः अधिकार हो गया कि वो चाहे उस अवधि को वेतन भुगतान करे या फिर ना करे, यह पदाधिकारियों के अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक जो प्रावधान है, और तमाम शिक्षक भी इससे अनभिज्ञ नहीं रहे हैं कि चिकित्सा अवकाश या तो चिकित्सा अवकाश पूर्व स्वीकृति हो या फिर बाद की स्वीकृति हो, उस अवधि का वेतन का भुगतान अवश्य होता है। और यह तमाम शिक्षकों को यह स्पष्ट किया गया है कि वो चिकित्सा अवकाश में जाते हैं तो उस अवधि का वेतन का भुगतान होता है स्वीकृति के उपरांत। लेकिन न जाने क्यों इस तरह का पत्र जारी किया गया। हम आपको बता देना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 की वो शिक्षिका है, क्या इन शिक्षिका को अभी यह चिकित्सा अवकाश सुविधा दे नहीं है क्या? यह सवाल उठ रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा ही समीक्षात्मक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया था कि सभी कोटि के राजकर्मी शिक्षकों को अवकाश देना शुरू करे, वो अवकाशों की स्वीकृति प्रदान करे।
लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति तो प्रदान कर दी गई, लेकिन वेतन का भुगतान ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और शिक्षकों की चिंताएं बढ़ा दी गई है। खास तौर पर यह बीपीएससी शिक्षकों से संबंधित मामला कि क्या अभी तक इन कोटि के शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश दे नहीं है क्या? क्या इन्हें चिकित्सा अवकाश नहीं दिया जा सकता? अगर नहीं दिया जा सकता तो इसकी स्वीकृति प्रदान क्यों की गई? यह एक सवाल बन चुका। अगर स्वीकृति प्रदान कर दी गई तो क्यों नहीं वेतन या फिर भत्तों का भुगतान हो सकेगा? इसकी यहाँ पर उल्लेख होनी चाहिए थी, परंतु देखना दिलचस्प हो गया कि आखिर क्या माजरा है, क्यों इस तरह का पत्र जारी हुआ है, जिसके कारण आखिर शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया है। वहीं पर दोस्तों देखेंगे कि आखिर इन दिनों ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की प्रक्रिया और शिक्षकों को पकड़ने की कवायद शुरू की गई है। इसके तहत आपको मालूम ही होगा कि अब टैब के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया चल रही, जिसके लिए शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया, जो कि आई मार्क के हिसाब से ही अब अटेंडेंस बनेगा। लेकिन इन दिनों एक बड़ा मामला आखिर पटना जिला से उजागर हुआ। दरअसल वहां पटना सदर के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत विशिष्ट शिक्षिका जिनका नाम है निशा भारती के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि इन्होंने अक्टूबर महीने में फोटो का उपयोग करते हुए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अटेंडेंस बनाई थी। दरअसल दोस्तों आखिर वहां के उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अनुशंसा के आलोक में पटना डीपीओ डॉक्टर मोहम्मद जमाल मुस्तफा ने यह कार्रवाई की है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक के अनुशंसा के आलोक में आपने अक्टूबर 2025 में 5 दिन बिल्कुल अटेंडेंस नहीं बनाई है। उसके बाद शेष जितने भी दिन है उसमें आउट एवं इनके क्रम में आपने एक ही तस्वीर की उपयोग की है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा यह फर्जीवाड़ा किया गया है। और 2 फरवरी 2026 को यह पत्र जारी करते हुए लिख दिया गया है कि आप पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट करना सुनिश्चित करें कि आपने आखिर क्यों एक ही तस्वीर का बार बार उपयोग किया। अगर आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि आपने जालसाजी की है और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल उत्पन्न हो गया कि यहाँ पर विराम लगाने के लिए सरकार और विभाग के स्तर से लाख प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद भी आखिर क्यों इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण आखिर एक शिक्षक या फिर शिक्षिका के कारण पूरा शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, जो कि शर्मसार करने वाली बात अवश्य है। वहीं पर आप देख लिया जाए उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आखिर क्यों इस तरह की अनुशंसा किए। क्या उनके संज्ञान में यह नहीं था कि शिक्षिका के द्वारा अटेंडेंस बनाया जा रहा है या फिर ना बनाया जा रहा है? उस समय ही आखिर क्यों नहीं शिक्षिका से पूछा गया? क्या उस प्रधान शिक्षक के ऊपर दबाव डाला गया जिसके कारण उन्होंने आखिर प्रतिवेदन सुपुर्द कराया डीपीओ को? लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन फोटो से आखिर अटेंडेंस बनाना लंबे दिनों बाद यह देखने को मिला है और यह कार्रवाई प्रारंभ की गई है। हालांकि यह माजरा 2025 से ही संबंधित है। 2026 में आखिर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पर सरकार और विभाग के स्तर से कठोरतम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकजों के लिए भी कई प्रकार की छुट्टियों की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंतर्गत 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। तो महिला कर्मियों के लिए हर महीने 2 दिनों के लिए विशेष अवकाश का भी प्रबंध किया गया है। पूरे सेवा काल के दरमियान 60 दिनों के अर्जित अवकाश की सुविधा मुहैया कराई गई है। तो महिला शिक्षिकाओं के लिए 180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश की भी सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही साथ पुरुष संवर्ग के कर्मियों के लिए 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश की भी सुविधा प्रदान की गई है। परंतु आए दिनों यह देखने को मिल रहा है कि शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकजों को इन तमाम प्रकार की सुविधाओं से वंचित किया जाता है, उन्हें यह अवकाश नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आखिर ये शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए आखिर जन शिक्षा निदेशक ने आखिर कठोर कदम उठाते हुए सीएसएम प्रभारी को एक पत्र लिख दिया, जो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। दरअसल यह पत्र आखिर काफ़ी मायने रखता है। इसमें लिख दिया गया है वही बात कि इन तमाम तालीमी मरकजों एवं शिक्षा सेवकों के लिए विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का प्रबंध किया गया है और साथ ही साथ इन सभी को शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन
अटेंडेंस बनाने भी पड़ रहे हैं, जिसके एवज में इन सभी की छुट्टियों को अपडेट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी किया जाना चाहिए, ताकि दिखाया जा सके और दिख सके कि किन कर्मियों ने आखिर कितने छुट्टियों का उपभोग किया है। अब दोस्तों यह सीएसएम प्रभारी को लिखा गया है, यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। क्यों ऐसा पत्र लिखा गया? तो इसका मुख्य कारण ये है कि राज्य मुख्यालय तक यह सूचनाएं प्राप्त हुई है कि जितने भी शिक्षा सेवक या फिर तालीमी मरकज हैं, उन्हें इन प्रकार की छुट्टियों का उपभोग करने संबंधी अधिकार विद्यालय स्तर तक या फिर प्रखंड या फिर जिला स्तर पर नहीं किया जा रहा है। यानी इन सभी कर्मियों को ना तो उपार्जित अवकाश की सुविधा दी जा रही, ना मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जा रही। उसके बाद ये विशेष अवकाश की भी सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है, जिस पर आखिर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यह पत्र जारी कर दिया गया है। इससे निश्चित रूप से शिक्षा सेवकों एवं तालीमी मरकजों को काफ़ी राहत मिलेगी और उन्हें तमाम छुट्टियों का उपभोग करने का अधिकार और अवसर प्रदान हो सकेगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।